आज हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान भी कम नहीं रहा है। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है। तो यहाँ पर आप लोगों को पाठ के आधार पर लिखना है, तो मैं आपको समझा दे रही हूँ, आंसर आप लोग स्वयं लिखिएगा। तो उपेक्षित कहे जाने वाले वर्ग मतलब जिन्हें हम नीची निगाह से देखते हैं या जिन्हें हम कुछ भी नहीं मानते अपने सामने, चाहे वो जाति से संबंधित हो या वर्ग से संबंधित हो, तो या कामकाज से संबंधित हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों का आज़ादी में योगदान काफ़ी अच्छा रहा है और कहीं ना कहीं इनके योगदान से एक एकता, सच्ची एकता जो है, एक भावना जो है राष्ट्रीयता की, वो स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आती है। ऐसा ही कुछ यहाँ इस कहानी में दुलारी और टुन्नू की जो मूक प्रेम कहानी थी उसके आधार पर भी नज़र आया, क्योंकि टुन्नू द्वारा दी गई खद्दर की धोती उसने समय आने पर पहनी और उसे पहनकर जो उसे एक आज़ादी और देश के प्रति समर्पण की भावना जागी, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। क्योंकि फेकू सरदार के द्वारा जब लाई गई विदेशी साड़ियों का बंडल उन्होंने पूरा का पूरा बंडल जलाने के लिए दे दिया। यहाँ पर ये एक कदम ऐसा उठा है क्योंकि ऐसे लोग चीज़ों को लेना जानते हैं और देने की बात, पुरानी चीज़ें तो इंसान दे देता है लेकिन नई चीज़ें फेंकना बहुत बड़ी बात होती है, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिन्हें ज़रूरत है या जो नहीं फेंक सकते। और उन्होंने जब देखा कि जुलूस निकल रहा है और उन्होंने पूरा बंडल उठाया और आखिरकार फेंक दिया, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, उसकी देशभक्ति की सूचक है और इससे कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना झलकती है। और टुन्नू द्वारा दी गई उपहार की जो भेंट के स्वरूप जो खद्दर की धोती थी वो उसने स्वीकार की, वो उसने पहनी और अपने देश की खातिर टुन्नू को जान भी गंवानी पड़ी। तो दोनों का यहाँ पर योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी। देखिए, जब टुन्नू शुरुआत में आया था, हमने लेसन में पढ़ा था, तो शुरू में टुन्नू पर क्या है, उसने काफ़ी कुछ कटाक्ष कसे थे, काफ़ी कुछ बातें सुनाई थी कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें किसने बुलाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। लेकिन वास्तव में उसके हृदय में भी क्या है, एक निर्मल हृदय भी छुपा हुआ था। तो दुलारी को कठोर समझा जाता था लेकिन वास्तव में वो कठोर नहीं थी, क्योंकि समाज में जब हमें रहना होता है तो कहीं ना कहीं हमें दो तरह के स्वभाव लेकर चलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वह जिस पेशे से जुड़ी हुई थी, नाचने गाने से जुड़ी हुई थी, वहाँ इस पेशे में कहा जाता है कि हृदयहीन होना उसका एक गुण माना जाता है। मतलब ऐसा हमें दिखाना पड़ता है कि हमारे अंदर दिल तो है ही नहीं, कमजोरी नहीं गुण माना जाता है, या जिस हृदयहीन जो होता है वह गुण माना जाता है, ना कि कमजोरी। वहीं कठोर हृदय दुलारी टुन्नू की मौत पर विचलित हो उठती है, क्योंकि उसके मन में टुन्नू के लिए एक अलग स्थान था। जब उसने जान लिया कि टुन्नू उसके शरीर से नहीं, जब उसे ये समझ में आ गया था कि टुन्नू उसकी कला से प्रेम करता है, तो कहीं ना कहीं वो भी उसे क्या है, पसंद करने लगी थी और उसकी कद्र करने लगी थी। जब उसे ये एहसास हुआ कि यह उसकी गायन कला का प्रेमी है और टुन्नू की मृत्यु की जब बात उसने सुनी, तब वह बिल्कुल भी विचलित हो गई और बहुत परेशान हो गई, और तब उसे अपने प्रेम की भावना समझ में आई और इसीलिए उसने यह खबर सुनते ही खद्दर की धोती पहनकर उस टाउन हाल में जहाँ पर टुन्नू को मौत के घाट उतारा गया था, वहाँ जाने को वो तैयार हो गई। क्वेश्चन नंबर आज 2 ही ठीक रहेंगे, कल का हम लोग कंप्लीट करेंगे 3rd से।